तकरीब का बाकायदा आगाज़। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, क्या कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। आबे रवां के अंदर मछली बनाई उसने, मछली के तैरने को आबे रवां बनाया। मैं ज़हमत दूँगा तिलावत के लिए जनाब इमरान साहब को। मोहम्मद इमरान। तिलावत के बाद बस ये छोटी सी एक तकरीब है, इसमें मुख्तसर सा काम है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूँगा जनाब एस.एम. शाहिद साहब को। हर लहज़ा है रहमत की, बरसात मदीने में। हर लहज़ा है रहमत की, बरसात मदीने में। फैज़ान मुहम्मद है दिन रात मदीने में। हाज़रीन मोहतरम, इतना दूर दराज का सफ़र तय करके आज हम यहाँ पे बजवात के इलाके में हाज़िर हुए। यहाँ हाज़िर होने की गर्ज़ व गायत मैं जनाब अलायंस के सदर मोहतरम जनाब हाफ़िज़ ज़ुल्फ़िकार शाहिद साहब को दावत दूँगा कि वो इस यहाँ आमद का गर्ज़ व गायत बयान करें और दोस्तों की हौसला अफजाई फ़रमाएँ। जनाब हाफ़िज़ ज़ुल्फ़िकार साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम प्रिंसिपल साहबान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाल ही में तमाम प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस जो कि स्कूलों के लिए काम कर रही हैं पूरे ज़िला सियालकोट में, उनका एक इल्हाक़ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 22 के करीब एसोसिएशन को मदऊ किया गया था उस इल्हाक़ के लिए, जिनमें से 20 की नुमाइंदगी हुई और वो इल्हाक़ जो है वो पाया तकमील को पहुंचा। लेकिन हम ये समझते हैं कि अभी तूलो अर्ज़ में ज़िला सियालकोट को छोटा सा कोई एरिया नहीं है, उसके तूलो अर्ज़ में बहुत सारी और छोटे छोटे ग्रुप्स और एसोसिएशंस बने हुए हैं जो अपने इलाके की सतह पर 40, 50, 60 स्कूलों की नुमाइंदगी करते हैं और वो ज़ाहिर उनके लिए काम कर रहे हैं। तो जब तक हम उन इकाइयों को अपने साथ नहीं मिलाएंगे, असल अलाइंस का मकसद फिर पूरा नहीं होगा। उसी सिलसिला में आज हम अल्हम्दुलिल्लाह बजवात आए हैं। यहाँ पर जो है वो चिनाब एजुकेशनल सोसाइटी है मराला एरिया के हवाले से, तो वो ये एक अरसा दराज से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो लिहाजा उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया कि हम आपके साथ इल्हाक़ कर रहे हैं ताकि कॉमन काज के लिए हम आगे बढ़ें। तो आप यहाँ पर आ जाएँ तो हम यहाँ पर जो है ना वो हमारी इज़्ज़त अफजाई है, तो हम साथ इल्हाक़ भी करेंगे। मुझे याद पड़ता है कि सन 2000 के जब इलेक्शन थे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, उन 2000 के इलेक्शन में मैं यहाँ पर वोट लेने के लिए आया था, ठीक है ना। मेरे साथ नईम मुग़ल साहब भी थे। हम एक कैरी डिब्बा में 7-8 लोग जो हैं पूरा बजवात हमने, यूनुस कादरी साहब अब बीमार हैं, नहीं तो आज उन्होंने भी आना था, वो भी हमारे इल्हाक़ का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम यहाँ पर जो है ना एक स्कूल में जा रहे थे, पूरा दिन हमने जो है ना वो यहाँ पर लगाया था। तो उसके बाद आ जाना हुआ। तो वैसे ही मैं तीसरी मरतबा आया हूँ बजवात। एक मरतबा तब आया था जब को बहुत बड़ा सैलाब आया था, वो मेरा कोई लड़कपन का ज़माना था। आई थिंक
10th क्लास होगी या कोई फर्स्ट ईयर क्लास होगी, एग्जैक्ट याद नहीं है। बहरहाल इतना पता था कि बहुत बड़ा सैलाब था, बजवात जो है वो सारे का सारा उसमें बह गया था, बहुत सारी जानों का ज़िया हुआ था। तो हम जो है वो वहाँ से खाने के लिए देगे पका कर लेकर आए। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि आगे तो कश्ती का रास्ता है। तो कश्ती में बैठकर हम जो है ना वो एक गांव में आए थे और वहाँ पर हम जो वो खाना वगैरह तकसीम करते रहे। बहुत बुरा हाल देखा हमने वहाँ पर, जानवर मरे हुए पड़े हुए देखे, बहुत बुरा हाल था। वो फर्स्ट टाइम था जब आए, सेकंड टाइम सन 2000 में और एक आज आए हैं। तो बहरहाल मकसद ये है कि अलाइंस जब पावरफुल होगा, अलाइंस के साथ छोटी छोटी इकाइयाँ भी मिल जाएंगी तो वो फिर डेफिनेटली जो है वो एक मुक्का बनेगा। वैसे अलग-अलग उंगली जो है इसका कोई मानी नहीं है, ये किसी वक्त भी तोड़ी जा सकती है, लेकिन जब ये मिलकर जो है वो एक मुक्का बनता है, ठीक है ना, तो फिर इसको तोड़ा नहीं जा सकता और इसकी ज़रब जो है वो बड़ी कारी होती है। तो उस हवाले से जो है ना ये आज यहाँ पर आए हैं। बहरहाल जो हमारे मेज़बान हैं उनका बहुत शुक्रिया कि हमें बॉर्डर एरिया भी दिखाया। हमारे लिए ये इलाहा के साथ साथ एक रिक्रिएशनल फैसिलिटी भी बन गई है, ये हमने पिकनिक के तौर पर भी जो है ना इसको एंजॉय किया है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह लाया अमल हमारा पहले दिन से तैयार है कि हमने इस इलाहा के साथ क्या करना है। अभी हमारे जो ज़िम्मे 3 काम हैं, एक हमारी मीटिंग है परवेज़ अलाई साहब के साथ, ठीक है ना, और इंशाल्लाह कभी उम्मीद है कि हमें जो है ना वो ईद के बाद का कोई टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना, एप्लीकेशन हमने पुटअप कर दी हुई है, तो ईद के बाद का कोई टाइम मिलेगा तो चूँकि वो इक़्तिदार में रहने वाले लोग हैं तो उन तक अपने मुतालबात पहुँचाना, ताकि जहाँ से फैसले होने वहाँ तक बात तो पहुँचे ना। एक बात ही नहीं पहुँची, उन्हें पता ही नहीं है, उनका विजन ही नहीं है कि भाई इन लोगों के, इन स्कूलों के मसाइल क्या हैं, ठीक है ना। तो दूसरी हमारी मुलाकात जो है वो डीसी साहब के साथ है, ठीक है, लेकिन ईद की गहमा गहमियों की वजह से उन्होंने भी हमें ईद के बाद का कहा कि ईद के बाद जो है ना वो मीटिंग होगी। तीसरी हमारी मीटिंग थी बड़ी अहम, वो है बेगम गुलनाज पाशा के साथ, ठीक है, जो कि MP हैं और पंजाब असम्बली की एजुकेशन कोर कमेटी की मेंबर। लेकिन जितने भी स्कूलों के हवाले से कवानीन बनते हैं बहरहाल उस कमेटी से होकर निकलते हैं, और उनके पास भी मेरी कल बात हुई थी उनसे इस सिलसिले में, ठीक है, और उन्होंने कहा था कि मैं किसी वक्त भी आपको मिलने के लिए तैयार हूँ, जब मर्जी मुझे बुला लें या आप लोग खुद आ जाएं। लेकिन मेरे साथ सर इस वक्त एक प्रॉब्लम यह है कि मेरी सगी भतीजी जो है वो ICU में है डॉक्टर, लेकिन उसको खुद को ब्रेन का मसला बना हुआ है। तो अगर तो वो उस कंडीशन से बाहर आ गई तो ईद से पहले मुलाकात हो जाएगी, नहीं तो इंशाल्लाह ईद के बाद जो है ना वो हम मीटिंग रखेंगे। तो तीनों मीटिंग्स जो है ना हमारी, ये वो जगह थी कि जहाँ पर हमारा पैगाम पहुँचे, हमारे मसाइल पहुँचे, तो कम अज़ कम जिन लोगों ने फ़ैसले करने उन्हें आगही तो हो ना कि इनके मसाइल क्या हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला मरहला है कि अगर हमारे मसाइल नहीं सुने जाते, उनके ऊपर कोई सैर हासिल रिज़ल्ट नहीं निकलता, तो हमारा अगला मरहला जो है ना ये टेबल टॉक से निकल कर फिर एहतजाज की तरफ है। और एहतजाज हमारा पुरअमन होगा। ये एहतजाज वो वाला नहीं होगा कि हमने डंडे सोटे पकड़े होंगे और कौमी मिलाद को नुकसान पहुँचा रहे होंगे या कोई गलत मलत किस्म के नारे लगा रहे होंगे, इस तरह का मामला नहीं। हमारा जो एहतजाज होगा वो एजुकेशनल होगा। पता भी चलेगा कि ये एजुकेटेड लोग हैं जो एक जगह से चल के दूसरी जगह तक रूट वगैरह सेट किया होगा, वहाँ तक पहुँचेंगे, अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, तो उसमें ज़ाहिर आपका मीडिया भी सारे का सारा इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे आज हमने मीडिया वालों को कहा तो 1-2 दोस्त तो आगे, बाकी ने अपने माइक दे दिए, उन्होंने कहा जी आप बना लाइएगा, हम चला देंगे इंशाल्लाह। इतनी दूर का टूर जो है ना वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि शहर में कभी भी कोई भी मामला हो जाता है तो वहाँ पर पहुँचना होता है। तो अब जब यहाँ पर आए तो हमारी बात हुई हमारे जो मेज़बान हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ, तो सुनकर एक बड़ा दुख हुआ, ठीक है। उन्होंने कहा जी 5 स्कूल तो यहाँ के ऐसे हैं जो कि लिटरेरी स्कूल छोड़कर जो है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, यानी इस तरह की सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन जो स्कूल ख़त्म हो रहे हैं हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो कम अज़ कम ये पोजीशन, ये बातें वहाँ तक पहुँचें। तो ये आज यहाँ पर आए हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब मिल बैठेंगे और बैठ कर जैसे आज यहाँ पर गुफ्तगू होगी, आप सारे दोस्त भी आएंगे, अपना अपना अजहार ख्याल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम राइट डाउन कर रहे हैं। जैसे अभी आप एक लेटर के ऊपर साइन कर रहे हैं तो उसको बड़ा प्रिसाइज़ करके ना अपने मसाइल को 3-4 शिकों में बड़ा प्रिसाइज़ करके
ठीक है ना। बाजवा साहब ने बड़ी अरक्रेजी से काम किया, तो उसको बड़ा प्रिसाइज करके ना तो डीसी के लिए वो लेटर तैयार किया, ठीक है ना, जो हमने उसको पेश करना कि हमारे फौरी तौर पर ये मुतालबात है, ठीक है ना, जिसमें एक सरे 10 जो आप 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, चले हम तस्लीम करते हैं, लेकिन ये उनके लिए हो, ये 20% डिस्काउंट उनके लिए जिन्होंने पहले से डिस्काउंट ना लिया हो। नंबर 2, ये उनके लिए हो जो हर माह की 10 तारीख को फ़ी जमा कराते हैं तब डिस्काउंट हो। अब एक बंदा 3 माह के बाद आगे कहता है जी मेरी मार्च की फ़ीस जमा कर लें, तो वो किस चीज़ का डिस्काउंट हुआ? उसने तो हमें पहले ही इन मसाइल से दो चार कर दिया। बाकी इंडिविजुअली आप लोगों के अपने मामलात हैं, आप पेरेंट्स को जितना बेहतर जानते हैं वो कोई और नहीं जानता। आप पेरेंट्स को देखते हैं कि भाई ये वाकई मसाइल का शिकार है, तो अगर पूरी फ़ीस भी छोड़नी पड़ जाए तो छोड़ दें, वो तो आपकी स्वाद भी था ना, आपने अपने अपने अदारों को कैसे कंटिन्यू करना है। लेकिन एज अ होल जो जनरल फार्मूला बनता है हम तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात भी जो है ना मुतालबात में रखी गई है। फिर वो तमाम बिल्डिंग्स जो किराए पर हैं उसके लिए चूँकि इनका अख्तियार है डीसी साहब का, ये अपने ज़िले में कोई भी हुक्मनामा जारी कर सकते हैं। अब तो बाकायदा शिक्का आ गई ना, तो वो ये है कि कम अज़ कम एक नोटिस जारी कर दें उन बिल्डिंग मालकान को जिनकी स्कूल की बिल्डिंग्स हैं कि वो जो है किराया जितनी देर तक लॉकडाउन रहेगा उतनी देर तक किराया जो है ना सिर्फ 50% हो, 50% जो है ना किराया माफ़ किया जाए। तो इस तरह की 2-3 चीज़ें हैं। फिर एक रजिस्ट्रेशन का मामला जो रुक गया हुआ है वो भी डीसी साहब की वजह से रुका हुआ है कि उन्होंने कोई शिक वहाँ पे लगा दी कमर्शलाइजेशन की और पार्किंग की, जिसकी वजह से वो सारा रजिस्ट्रेशन का काम रुक गया। तो उनसे यही अर्ज़ करनी है कि कम अज़ कम ये शिकें हटाकर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ना उसको बहाल किया जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं। और सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि स्कूल जितनी जल्दी हो सकते हैं वो खोल दिए जाएं, ठीक है ना, क्योंकि ये कोरोना वाला जो पीक ये खुद दिखा रहे हैं वो बहुत नीचे आ चुकी है और इंशाल्लाह 15 अगस्त तक जो है ना वो बहुत नीचे आ जाएगी। तो स्पेशल SOPs इख्तियार करते हुए हम नहीं चाहते कि हमारे को बच्चा जो है ना वो कोरोना का शिकार हो, लेकिन स्पेशल SOP इख्तियार करते हुए बच्चों ने मास्क लगाए होंगे, सैनिटाइज़र यूज़ होंगे, हर काम उस तरह का करेंगे। कोई रिसेस नहीं होगी, कोई असम्बली नहीं होगी, 3 घंटे के लिए बच्चे स्कूल आएंगे, आते ही क्लास में बैठेंगे पढ़ेंगे और छुट्टी होते ही जो ना वो एक एक करके बच्चा जो ना वो बिल्डिंग से सारे काम हम करेंगे, लेकिन स्कूल खोलने की इजाज़त दें। इससे एक तो तलीमी हर्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब तकरीबन तलीमी साल ही ज़ाया होने वाला है बच्चों का। करेंगे क्या? उन्हें अगली क्लासों में भेजेंगे, जब उन्होंने पिछले ही नहीं पढ़ा होगा तो आगे क्या पढ़ेंगे? भाई मैथ्स के लिंक्स होते हैं, जो वोकैबुलरी इंग्लिश की उर्दू की उसने इस क्लास में सीखनी थी वो नहीं सीख पाएगा, अगली क्लास में जाएगा तो क्या करेगा? मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, साइंस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो उसने इस क्लास के इस लेवल के सीखे नहीं है, अगली क्लास के सिलेबस को क्या पढ़ेगा? तो होश के नाखुन लेने चाहिए, सोचना चाहिए कि ये किस तरह मामला होना है। तो बहरहाल ये मारूज़ात थी। तो बहरहाल आप लोगों का भी, सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि चलें एक कॉल पर जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। पिकनिक तो अपनी जगह पर है, लेकिन असल मकसद हमारा ये है जिस मकसद के लिए हम आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब साहब ने ज़िक्र किया कि यहाँ पे कुछ अहबाब ने स्कूल छोड़ दिए हैं। मुझे शेर याद आया कि दीदार की तलब हो तो नज़रें जमाए रख, चिलमन हो या नकाब सरकती ज़रूर है। अगर थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते तो 15 अगस्त दूर ही कितनी रह गई थी। आज हम मेहमान हैं जनाब एजुकेशनल सोसाइटी हेड मलाला की तरफ से, जनाब मोहम्मद रियाज साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। मोहम्मद रियाज महर साहब, गुजारिश करूँगा कि हज़रत आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दीगर मेहमानान गिरामी, इज़्ज़त माब हाफ़िज़ ज़ुल्फ़िकार साहब, अस्कर बाजवा साहब, नदीम चीमा साहब, दीगर साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जैसा हमारा प्लान था, आप लोगों को हमने दावत दी, तो एक तो मौसम कुछ बेहतर था, तो स्कूल वालों ने आज का ज़्यादा ज़मींदारा काम शुरू हुआ है मुंजी का, तो उनकी हाज़िरी जो है वो नहीं हो सकी। 3-4 दोस्त हमारे पहुँचे थे 11 बजे के लगभग,
तो उसके बाद फिर दोबारा वो वापस चलेगी। तो मैं इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। तो मैं अपनी जनाब एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से मराला में हमारे साथ जो स्कूल्स काम कर रहे हैं, तकरीबन 40 स्कूल्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनकी तरफ से और अपनी तरफ से अलायंस में शमूलियत का हम ऐलान करते हैं। इसके बाद 15 स्कूल बजवात में हैं, अल्लाह के फजल करम से जिनको हम हैंडल कर रहे हैं, अल्लाह के फजल करम से वो हमारे अलायंस का हिस्सा होंगे। और इसी तरह ये जो जनाब एजुकेशन सोसाइटी कब बनी और इसे कौन रन करने लगा, तकरीबन मुझे भी 22 इयर्स इस शोबे के साथ मुंसलिक हो गए हैं। तो स्टार्ट में मियाँ फ़ारूक साहब ने और नदीम चीमा साहब ने मराला में जनाब एजुकेशन सोसाइटी की बुनियाद रखवाई। तो इंशाल्लाह हमें अभी तक अल्लाह के फजल करम से इन लोगों ने ऑफ़िस की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। रजिस्ट्रेशन का मामला है, कोई भी मामला है, हमें सिर्फ दोस्त दे जाते हैं घर में और हम नदीम चीमा साहब को या मियाँ फ़ारूक साहब को भेज देते थे और हमारा वो मसला हल हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी हुई है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में 2 जो थी यूनियन थी, इनका कंबाइन होना हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। हाफ़िज़ ज़ुल्फ़कार जैसे लोग और दूसरे साथियों जैसे लोग जब एक प्लेटफार्म में इकट्ठे होंगे तो हमें अपना हक़ लेना आ जाएगा। तो अल्लाह के फजल करम से मैं दुआ गो हूँ कि इंशाअल्लाह इसी तरह हमारे इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद रहे हमारे अंदर। और एक दिन एक बंदा बात कर रहा था तो सुन के बड़ी तकलीफ़ भी हुई। कहने लगा कि आप एजुकेशन लोग हैं, बेशुमार प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, आपसे तो अच्छा एहतजाज जो है अपने हक़ के लिए तो रिक्शे वाले कर लेते हैं। रिक्शे वालों ने अपने हक़ के लिए एहतजाज किया। आप लोगों के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हो रही है तो आपका एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे नहीं हो रहे हम। मैं मरकज़ टांडा मरकज़ टांडा जो है उस प्लेटफार्म पे भी मैं काम कर रहा हूँ अपने प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जब होती है मीटिंग मैं उधर भी जाता हूँ। जब पूरे डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हुई थी तो मैं उधर मौजूद था, हमारे सियालकोट से भी एक दोस्त गए हुए थे। तो यही बहुत अच्छा उन्होंने एहतजाज किया था उस टाइम, जो है पुरअमन एहतजाज था। तो अल्लाह के फजल करम से हम भी अपने हक़ लेना चाहिए और इसके लिए पुरअमन एहतजाज हमें करना चाहिए। ये चीज़ें बताई हैं। अब जब आप देहातों में आते हैं, देहातों में सर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग इस टाइम जो है वो पीस के रह गए हैं। ख़ासकर जो प्राइवेट सेक्टर के बिल्डिंग्स वाले हैं, जिनके पास किराए की बिल्डिंग है, वो बहुत ही पीछे चले गए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम अलायंस के साथ हैं। तो इंशाल्लाह जो भी आप हुक्म लगाएंगे हमारे टीम, इंशाल्लाह हम शाना बशाना आपके साथ होंगे। तो मैं ज़्यादा आपके दरमियान नहीं रहूँगा। तो सिर्फ चंद अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि आप लोगों का इधर टूर हो गया आज छोटा सा। तो आज वापसी पे जब मैंने सारी इधर की सूरत हाल देखी, मुझे कोई अच्छा पॉइंट नहीं था मिला, तो मैंने एक छोटी सी काविश की है आप लोगों के लिए। मराला में एक खाने का इंतज़ाम किया है, तो आप सब लोग उधर खाना खा के तो फिर जाइएगा। ये जनाब एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से है। थैंक यू सर। अजीब बात है, एक तरफ हम मुतालबा करते हैं एहतजाज का और साथ ही साथ हम ये भी कह देते हैं हम बड़े शरीफ लोग हैं। ठीक है, दो में से एक बात कर लें या शराफत बात है। जैसे हम कहते हैं जी मावा ठंडियाँ छावा, छाँव तो होती ठंडी है। तो ये जुमेरात की रात या शब बारात की रात वाला मामला है। मैं जनाब प्रोफेसर आशिक सियान साहब से दरख्वास्त गुज़ार हूँ, जनाब आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने अलायंस के सारे मेंबरान को खाने के लिए बुलाया, जो सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है
कि हम आपके इस बात पे मशकूर हैं कि आपने अलायंस को ज्वाइन किया। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, आप भी गांव से बिलोंग करते हैं, ये हैं शहरी लोग। मैं समझ सकता हूं कि गांव के अंदर किस हद तक मसाइल हैं, क्योंकि लोगों की इकॉनमी इतनी मजबूत नहीं है। बिल्डिंग अगर 10,000 रुपये के सिर्फ किराए की बिल्डिंग में है तो लोग वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी कि बहुत लाखों वाली उधर बात कोई नहीं, लेकिन उधर फ़ीस 500 से 1000 के दरमियान फ़ीस है और मोस्टली स्कूल इसी फ़ीस के ऊपर चल रहे हैं। हज़ारों में फ़ीस हो, हम आपको, मैं हाफ़ साहब की तरफ से भी और सारे मेम्बरान की तरफ से भी, वो फ़र्दन शायद खुद भी कहेंगे, हम आपको सबसे पहले खुश आमदीद कहते हैं अलायंस में। और अलायंस का मैं खुद में महसूस करता था कि हमें अशद ज़रूरत थी, क्योंकि वो पंजाबी की एक मिसाल है कि सिर नहीं मारता सलमेर मारता है। जब भी हम लोग, अब फ़र्ज़ को मैं सुबह डीसी के सामने अकेला को जाता हूँ अपनी प्रॉब्लम लेके, तो क्या होगा, मुझे मेरा ख्याल है आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा या घंटा हो सकता है वो मिले ही ना। लेकिन जब हम एक फ़ोरम पे इकट्ठे होकर 10, 20, 15, 20 लोग, पढ़े लिखे लोग, हम जहाँ पे जाते हैं, किस तरह वो कह सकता है, उसको घर से भी उठ के आके हमारी बात सुनना पड़ेगी। हम कोई आम लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, साहब हैसियत भी हैं, तालीम याफ्ता भी हैं, और इस कौम को बनाने के अंदर हमारा एक हिस्सा है। हम लोग कोई ऐसे तो नहीं उठ के रेडी वाले उठ के जाके चले जाए, लेकिन फिर भी अकेला बंदा अकेला ही होता है। एक अलायंस का वजूद में आना, ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और आप इसका हिस्सा बने। आप अभी कुछ, मैं भी आपको जो चीज़ मसाइल ये हादसा बता रहे हैं, ये शहर के हिसाब से हैं। गांव वाले या जो कोई, उनके लिए सबसे पहली प्रॉब्लम अब जो मेरे ख्याल में इंक्रीज़ हो रही है वो ये है कि लोग स्कूल छोड़ने का सोच रहे हैं। कि जो अगर आप किसी से 4 माह की फ़ीस या 2 माह की 4 माह की रिक्वायर करेंगे तो स्कूल छोड़ने का सोचेंगे, अगले स्कूल में चले जाते हैं। लोग एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। इससे एक शिफ्ट ये भी शामिल की जाए कि जो मर्ज़ी हो, कि बच्चे को जब तक पिछले ड्यूज़ क्लियर ना करें उसको आगे एडमिशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात। अब आपको, मैं सुन रहा था आप साहब से कि आपकी तो 70% या 54% फ़ीस कटी हो गई, लेकिन गांव वाले, मैं आप खुद अंदाज़ा करें, मेरा ख्याल है आपकी 10% भी कटी नहीं हुई 100। अब और जब आपने किसी से फ़ीस रिक्वायर करनी तो लोग आपको एक दूसरे से ब्लैकमेल करते हैं यहाँ से कि नहीं जी वो फ़लाँ स्कूल जो है हम ऐसे करेंगे, हम फ़लाँ फ़ंड भी नहीं देंगे, पेपर फ़ंड भी नहीं देंगे, फ़लाँ चीज़ भी नहीं देंगे। इस वजह से आप सब कोई ऐसा भी लामल कोई गाँव वालों के लिए भी सोचा जाए कि जिनकी 10% भी फ़ीस नहीं जमा हो सकी, बल्कि पहले माह में मार्च में तो 10% आई, उसके बाद बिल्कुल ज़ीरो है। क्यों जी रियाज साहब, ऐसा ही है ना। इस वजह से रियाज साहब, मैं आपकी नुमाइंदगी करने को तैयार हूँ कि आप जो भी अपने मसाइल दे रहे हैं ये शहर वालों के लिए, ये गाँव के लिए जिनको बिल्कुल ज़ीरो पे फ़ीस है, कोई बिल्कुल किसी किस्म की फ़ीस नहीं। और आगे हम लोग सुन रहे हैं जो हो रहा है कि बच्चे दूसरे स्कूलों में लोग शिफ्ट करना की सोच रहे हैं कि पिछला स्कूल फ़ीस मांगेगा, अगला स्कूल कहेगा ठीक है बिस्मिल्लाह। तो वंस अगेन रियाज साहब, आपने हमें बॉर्डर दिखाया, इलाका दिखाया, हम आपके बहुत मशकूर हैं, और वंस अगेन आपको अलायंस में शामिल होने पे बहुत 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 आपके मशकूर हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब उमैर जुल्फ़कार साहब से, जनाब तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि उन्होंने पहले ही मेरा नाम बता दिया है, बेसिकली समरियाल साइड से मेरे बड़े भाई इंजीनियर अली जुल्फ़कार साहब और मैं अलाइड स्कूल और ओरिएंटल स्कूल की तरफ से अलायंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसके लिए मैं हाफ़िज़ जुल्फ़कार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने तमाम स्कूल्स को एक प्लेटफार्म पे लेके आए हैं, ताकि जैसा कि पहले भी यहाँ पे बयान हुआ है कि अगर आला हकाम तक कोई बात पहुँचानी है, उन तक बात एक चैनल के थ्रू पहुँची जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि स्कूल्स इस वक्त जिस तरह एक इकट्ठे हो के नहीं चल रहे और उनको मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, कल को उन मसाइल से हम बालातर हो के निकल सकेंगे और इनका हल निकलेगा। सेकेंडली बात हो रही थी जिस तरह एक सर्टिफिकेट की, क्लियरेंस सर्टिफिकेट की, इसके सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि जब तक हम ये अलायंस की फ़ैमिली के साथ अटैच नहीं रहेंगे, अकेले तो एजुकेशन ऑफिस में भी उस लेवल की बात नहीं सुनी जाएगी। तो लिहाजा
इसी तरीके से हमें ये चाहिए कि अलायंस की ही फैमिली के अंदर हम हर चीज़ की डिस्कशन करें और उसको आला हकाम तक पहुँचाएँ। इसके साथ साथ रियाज साहब का भी शुक्रिया कि आप भी अलायंस का फैमिली के एक मेंबर बने हैं और इंशाअल्लाह ताला हाफ़िज़ साहब की क़यादत में आगे मज़ीद हम इस फैमिली को बढ़ाते ही जाएंगे। वक्त की किल्लत की वजह से मज़ीद बात नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। अगले मुकर्रर हैं जनाब मलक अफजल अवान साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़म दोस्तों, आज इस मीटिंग में आकर मुझे इंतहाई खुशी हुई कि कम से कम हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा होके, जैसे कि आप सब ने कहा कि हम एक मुक्का बन के जो है वो इकट्ठे होंगे, तो हम इंशाल्लाह आज मुक्का की शक्ल में यहाँ पर इकट्ठे हैं और हम अपना जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो हमारे हकूक़ हैं उसके लिए हम स्ट्रगल करेंगे, तो इकट्ठे होकर करेंगे। तो ये जो हमारी कोशिश होगी ये ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम हर तरह से आप सब के साथ और जितने अलाइसेंस हमारे साथ मिले हुए हैं उनके साथ हम शामिल हैं और जब हाफ़िज़ साहब चाहेंगे हम अपने इलाके के लोगों को बुलाकर अलाइंस में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप सब की खूबी ये है, मैं अक्सर दोस्तों में कहा करता हूँ कि कोई काम करना हो मैं बड़े अच्छे तरीके से करता हूँ, लेकिन वो तरीका सोचते सोचते मैं काफ़ी वक्त लगा दिया, हाफ़िज़ कर भी चुका था। एक लीडर का काम ये है कि जब हम दूसरे सोच रहे होते हैं कि कर गुज़रता है। तो जनाब यूसुफ साहब और बाकी दोस्त अहबाब को ये एक दफ़ा फिर ज़िंदगी में हमें मौका मिला, जनाब हाफ़िज़ साहब की क़यादत में हम इकट्ठे हो गए। खुशकिस्मती की बात है। मैं दावत दूंगा जनाब मलक असगर साहब को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असगर है जी और मैं जनाब पब्लिक स्कूल सलान के का प्रिंसिपल हूँ। बेसिकली होप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मैं एक रुकन हूँ। मेरे मोहतरम यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने हाफ़िज़ साहब का, ताहिर साहब का, अपने सारे दोस्तों का कि इन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पे आके अपने स्कूल की नुमाइंदगी कर सकते हैं। हाफ़िज़ साहब, आपकी ये जो कोशिश है ना, इसके असरात हमने देखना शुरू कर दिए हैं। कल मैं एक वो वीडियो देख रहा था सराजुल हक साहब की, वो सेनेट के अंदर ये हमारी आवाज़ उठा रहे थे कि प्राइवेट स्कूल जो हैं इनको खुलना चाहिए। तो अगर हम ये सारे लोग थोड़ा थोड़ा मिलके कंट्रीब्यूशन इसी तरह करते रहे तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि ये एक स्ट्रांग आवाज़ बन के ना तो सोसाइटी के सामने आएगी। तो मैं तो एंड पे इसी चीज़ पे कर देता हूँ। मेरा चूँकि इतना आप लोग के साथ इंटरेक्शन नहीं है, फर्स्ट टाइम है, बात इस पर ख़त्म कर देते हैं। अफराद के हाथ में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अगर हमने अपना फ्यूचर तय करना है तो हम सबको इकट्ठे होकर चलना पड़ेगा। हाफ़िज़ साहब की क़यादत में हम सारे हाज़िर हैं। आगे मैं जिस साहब पे यहाँ आने की ज़हमत दे रहा हूँ, आप उनके डील डॉल से ये अंदाज़ा ना कर लें कि जनाब कॉलेज का डायरेक्टर हो और इतना पतला होना तो मेरी तरह चाहिए था, ठीक, लेकिन ये मेरे मुकाबले में बड़े पतले से जनाब कमरुज़्ज़मा साहब जी। कमरुज़्ज़मा फ़ती नाम है मेरा और इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल ट्रेनर, इमोशनल कोशेंट मेरा टॉपिक है। इसमें ब्रिटिश काउंसिल में रह चुका हूँ 2.5 साल। उसके बाद आपका DST है, डायरेक्टरेट स्टाफ डेवलपमेंट, पंजाब गवर्नमेंट जो है, उधर मैं प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स और जितने 18 ग्रेड से ऊपर लोग हैं उनकी ट्रेनिंग्स करता रहा हूँ। फिर वाला साहब की डेथ हुई लाहौर से, फिर मैं इधर समड़ियाल में आया हूँ 10 का, और इधर ही मेरी जाए पैदाइश है। यानी फतू चक से मेरा तल्लक है। ये फ़ती जो मैं पीछे लिखता हूँ ये इसी वजह से लिखता हूँ। 100 वाला और फतू चक ये एक ही गाँव है बेसिकली। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच मेज़बानों का भी और मेहमानों का भी कि उन्होंने मौका दिया कि मैं बात कर सकूं। एक छोटा सा वाक़या मेरे जहन में आ रहा है, मैं दोस्तों से शेयर करूंगा, शायद इससे हमें मोटिवेशन मिल सके।
दो बच्चे होते हैं, एक बच्चे की उम्र होती है 10 साल और एक की होती है 5 साल। दोनों का आपस में बहुत प्यार होता है, इतना प्यार कि वो एक दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। जो 5 साल का बच्चा होता है ना, वो ज़्यादा अटैच होता है 10 साल के साथ, 10 साल वाले बच्चे के साथ। हुआ क्या, एक दिन वो अपने गाँव से खेलते खेलते बाहर दूर निकल गए, इतनी दूर निकल गए कि जब वो पीछे मुड़ के देखा तो पीछे गाँव नज़र ही नहीं आया। वो दोनों घबरा गए, घबरा के उन्होंने पीछे को भागना शुरू किया। भागते हुए जो बड़ा बच्चा है ना, वो कुएं में गिर गया। जैसे ही वो कुएं में गिरा, वो बड़ा परेशान था। जो छोटा बच्चा है वो आवाज़ें दे रहा है, हेल्प, मदद करें मेरी, मेरा भाई गिर गया। लेकिन उधर कोई बंदे की ज़ात थी, तो हेल्प किसने करनी थी। बहरहाल इधर उधर उसने देखा, उसे एक बाल्टी और रस्सी नज़र आई। उसने बाल्टी, वो गिरा लगा के बाल्टी कुएं में, और उसे कहा सवार हो जाए, और कोशिश की खींचने की, और बाहर आ गया बच्चा। हालांकि ये पॉसिबल नहीं कि एक 5 साल का बच्चा जो है वो 10 साल के बच्चे को कुएं में से खींच सके, लेकिन उसकी एनर्जी, उसका पैशन की वजह से उसने खींच लिया। अब हुआ क्या कि वो गांव वापस आए, तो अब गांव वाले को उन्होंने अपना वाक़या सुनाया कि जी ये हुआ है आज हमारे साथ। अब कोई गांव वाला, कोई बंदा मानने को तैयार ही नहीं कि 5 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कुएं में से कैसे खींच सकता है। बहस गर्मा गर्मी इख्तियार की, और उधर एक बुज़ुर्ग थे जिनके पास वो बच्चे अक्सर खेलते थे, तो उन्होंने कहा ये बच्चे ठीक कह रहे हैं। अब सारा गांव इकट्ठा होकर वो बोर्ड के दरख्त के थल्ले उन्होंने को ला गया। कहते बाबा जी कैसे कह रहे हैं आप ये ठीक कह रहे हैं? कहते हैं इसलिए कि इन्होंने कभी झूठ बोला नहीं। कहते हैं नहीं, हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक 10 साल के बच्चे को एक 5 साल का बच्चा कुएं में से खींच ले? आपकी अक्ल काम नहीं करती? उसने कहा नहीं, ये कर सकता है। कहते कैसे कर सकता है? वो कहते हैं इसलिए कि उधर इसको कोई बताने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर सकते। हमारा मसला एज अ नेशन क्या है कि एक बंदा काम करने के लिए उठता है तो 20 कहने वाले होते हैं, ओ छाड़ दे यार है। मैं पुरानी एसोसिएशन बनाई सी, 2 साल चली सी, जिसने आप सब ने जिक्र किया कि 20 साल बाद मैं इतने आया। क्यों? क्योंकि मसलसल राब्ता ख़त्म कर देते हैं हम लोग। एक पीक पे चलते हैं, उसके बाद हमारी थॉट जो है वो ख़त्म हो जाती है। हम थाटफुल तो होते ही नहीं हैं। तरक्की इंसान करते ही सोच की बुनियाद पे है। ये एसोसिएशंस क्यों नहीं लॉन्ग टर्म पाकिस्तान में चलती? इसकी वजह ये है कि पीछे एक महारक नहीं है। महारक 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फिज़िकल, यानी तुसी तनहा सारे बंदे दो हाँ तनहा देखो 5 मिनट पहला इतने होंगे कि नहीं होंगे। दूसरा महारक होता है आपकी सोच। अगर आप इन दोनों में से किसी एक महरक को अपनी मीटिंग्स या किसी एसोसिएशन में इन्वॉल्व कर लें, बिलीव मी कि कभी भी आप फेल नहीं होंगे। दूसरी गल जी एसोसिएशन बनाने दी है, बड़ा अच्छा काम है और बड़ी अच्छी मोटिवेशन है। इन्हें बहुत अच्छा काम किया है कि एक चीज़ नू सारिया एसोसिएशनस नू एक प्लेटफॉर्म तक लैके आ रहे हैं। ये अगों गुजरांवाला होना चाहिए, ये अगों लाहौर यानी पंजाब लेवल पर चीज़ां चलनियाँ चाहिए। बात ये है कि जब तक हम आपस में मिल के बैठेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तो आगे चीज़ें हम देंगे क्या? पहली दफ़ा आपने बैठ के सोचना शुरू किया है, इधर से दोस्त ने कहा सर इसमें ये भी शामिल करें, इधर से एक और दोस्त कहता है सर ये प्राइवेट स्कूल का ये भी प्रॉब्लम है। तो ये जैसे जैसे हम सोचना शुरू करेंगे, हम प्रोग्रेस भी करते जाएंगे और हमारे मसाइल भी जो है ना वो हल होते जाएंगे। मतलब पंजाबी च की कहते ने, मावां दो पियांदियां ने जो बच्चा रोवे। असी तो एडे हजरत बंदे हैं, असी रोंदे भी नहीं। एहतजाज मुक्का बना रहे हैं आप, तो जब ये मुक्का लोगों ही वो देखेंगे ना, तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है पुरअमन एहतजाज होगा कि दूसरा होगा। दे विल अंडरस्टैंड इट। आपका जो स्लोगन होता है उससे चीज़ें अंडरस्टैंड होती हैं कि आप करने क्या जा रहे हैं, आप किस तरह चीज़ें करने जा रहे हैं। टाइम की कमी है, एक शेर छोटा सा मैं अर्ज़ करूँगा और इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक़ के लिए उठे तो शमशीर भी फितना।
शमशीर ही क्या, नारा तकबीर भी फितना। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जनाब मोहतरम इमरान साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अकेले ही चले थे जान मंजिल, लोग मिलते गए और काफ़िला बनता गया। जब इसको अलायंस को बनाने की बात आई तो हाफिज़ साहब से मिलकर बड़ी कोशिश की। आज हमारी कोशिश कामयाब है और आज हम इधर भी बैठे हुए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि ये अलायंस इस क्राइसिस तक महदूद ना रह जाए, इससे बाहर निकल कर भी हम तलीमी मैदान में जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, उसको भी देखा जाए। मैं छोटी दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। लाइक हम इंग्लिश लैंग्वेज की बुक पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर की बुक पढ़ते हैं, क्लास 1 से लेकर 12 क्लास तक हमारी कंपलसरी सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं, लेकिन हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही होती। इस्लामियत हम पढ़ रहे हैं और हमें बेसिक जो हमारी नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। हमारा फलाह कहाँ पर है, हम कहाँ पर मार खा रहे हैं। इस अलायंस के ज़रिए अगर इस क्राइसिस से हम निकलते हैं तो सिर्फ और हमें एजुकेशनल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए वो क्या कर रही है क्या नहीं है। प्ले क्लास से लेकर क्लास 7 तक, चलो 8 कुछ प्री 9 बना लेते हैं, क्लास 7 तक हमारे पास ये स्पेस मौजूद होती है कि हम अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट्स, अपनी मर्ज़ी का सिलेबस और अपनी मर्ज़ी का हम काम कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम जब इस क्राइसिस से निकलें, दोबारा हम एजुकेशन में आएँ, स्कूल्स में काम करें, तो खुदारा इस तरफ भी गौर करें कि हम क्यों वो लीडर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। आज हमारा शिकवा है ना कि डीसी हमारी बात नहीं सुनता। कभी वो वक्त है कि गवर्नर को सरेआम लोग पूछ रहे होते थे कि तुमने ये फ़लाँ काम क्यों नहीं किया, और उसकी टांगें कांपती थी, खुदारा मुझे माफ़ी मिल जाए ना। तो अल्लाह ताला के हुजूर भी शर्मिंदा और इंसानों के सामने भी शर्मिंदा था। बेसिकली पीछे तालीम थी। आज हमें ये सोचना पड़ेगा, ये जज हैं, वकील हैं, जितने भी लोग हैं सिवाय पॉलिटिशियंस के, कि ये तो अनपढ़ जाहल भी आगे जा सकते हैं, इनके अलावा तो लोग आगे नहीं जाते। ये जो आज डीसी साहब हैं या जो कमिश्नर साहब हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, वो किसी न किसी तरीके से मुझसे या आपसे, किसी एक टीचर से, मुअल्लिमा से या मुअल्लम से पढ़ कर आए हुए हैं। हमें देखना पड़ेगा हमारा तअल्लुम ठीक नहीं है, मुअल्लम ठीक नहीं है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए ताकि जो एजुकेशन का हकीकी मकसद है उसको फुलफ़िल किया जा सके। जनाब ये जो क्राइसिस है ये गुजर ही जाना है। कौमों के ऊपर ये बोझ आती हैं और कौमें उनको बर्दाश्त भी करती हैं और निकल भी जाती हैं, और निकल के बाद हमने क्या लाहेमल अख्तियार करना है। और मैं ये दोबारा आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ पर ये हम अपनी इस तगदों के लिए दौड़ लगा रहे हैं, स्कूल खुलने के बाद इस अलायंस के ज़रिए, क्योंकि अकेले स्कूल के पास फंड्स नहीं होंगे, अच्छे लोग नहीं होंगे या कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो शायद वो काम ना कर सके। लेकिन एक अलायंस में सीनियर्स लोग भी मौजूद होंगे, एजुकेशनिस्ट लोग भी मौजूद होंगे। तो जहाँ हम ये काम कर रहे हैं और इसके फिल 4 बाद 2-3 माह 4 माह के बाद हम वर्किंग करने के बाद एक अलायंस की मीटिंग बुलाएँ ताकि हम एजुकेशन के लिए काम कर सकें और पाकिस्तान को उस मंजिल तक ले जाएं जिस मंजिल के लिए हमने इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को हासिल किया था। आप चूँकि सब सीनियर्स हैं, मैं जूनियर हूँ, जूनियर रिक्वेस्ट करता है और सीनियर का काम है उस जूनियर की रिक्वेस्ट को मान के उसमें जो कमी पेशी है उसको पॉलिश करके एजुकेशन के लिए काम करें। मेरी ज़रूरत जहाँ पर आपको महसूस हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कारकुन, एक वर्कर के तौर पर आपके साथ हैं। जहाँ आप बुलाएंगे, आप समझते हैं कि हमारी जहाँ पर जगह बनती है कि जहाँ पर खड़े होकर आप लोग क्या करें कि ये फ़लाना काम कर दें, हम आपके साथ हैं। यहाँ नहीं, कराची भी में आप ले जाएंगे तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि मुखलस होकर एजुकेशन के लिए काम करें। मैं वो बात नहीं करना चाहता तो जो बात फजूल हो। मैंने एजुकेशन में बड़े धक्के खाए हैं, 10 साल मैंने काम किया है, आज मेरे 5 स्कूल हैं और CA का मेरा आखिरी पेपर रहता है। लेकिन मुझे पता है ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, हुनहार लोग मौजूद हैं जो तलीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए मिसाइल्स हैं। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम एक बुरी तरह से फेल हो चुका है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप जो लीडरांस बैठे हुए हैं, मैं लीडर नहीं हूँ, मैं कारकुन हूँ, आप जो लीडरांस बैठे हुए हैं वो दारा इस चीज़ पर भी सोचें कि हमारी कौम कहाँ खड़ी है और कहाँ पर इनको कमी की ज़रूरत है। अब बहुत शुक्रिया आपका। लहजे का करिश्मा है कि अल्फाज का जादू, वो बात भी कह जाए बुरा मुझको लगे ना। जनाब इमरान साहब उस्ताद हैं लेकिन वकील भी रह चुके हैं। चलें, इस तरह की बातें तो बाद में होती रहेंगी, खाने के टेबल पर भी हो सकती हैं। मैं जनाब ताहिर गनी साहब से, ताहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा साहब आपका बहुत शुक्रिया।
शहर के लोग हैं, बॉर्डर पे गए थे। मैं देख रहा हूँ कि आवाज़ थोड़ी उखड़ी उखड़ी नज़र आ रही है, सुनाई दे रही है। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ पे दावत दी। हाफ़ साहब आपकी कावश माशाल्लाह आप तशरीफ़ लाए। हमारे अमीर शहर जो हैं वो हाफ़िज़ साहब हैं। इनकी खिदमत में एक शेर अर्ज़ करूँगा कि अमीर शहर ने दी है ज़मानत अमनो आमा की, लेकिन शहर के लोगों फिर भी जागते रहना। तो इंशाल्लाह हम सिर्फ मसाइल डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे इमरान साहब ने बोला, हम जो हमारे पास अच्छे आइडियाज़ हैं एजुकेशन के हवाले से वो भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम आपस में शेयर करेंगे। और जब हम किसी स्कूल में जाते हैं तो वी गेट ए लॉट ऑफ आइडियाज़, जिस तरह ये ग्रीनरी है, पौधे हमने लगाने हैं, इस तरह की चीज़ें भी हम वहाँ से ले सकते हैं। वी आर नॉट स्टीलिंग इट, रियाज साहब हम चोरी नहीं कर रहे। तो अच्छी चीज़ की चोरी वैसे नहीं होती। तो हम आइडियाज़ देख लें कि आपने किस तरह ये बज़म सजाया हुआ है, तो इंशाल्लाह हम आपस में बैठकर अच्छे आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं। और जिनके पास एजुकेशन को ग्रूम करने के लिए, छोटे बच्चों को ग्रूम करने के लिए कोई टिप्स होते हैं, तो वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब हम इस क्राइसिस से निकलेंगे, जैसे भाई ने बोला, तो इंशाल्लाह वो भी यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम मसाइल के अंबार नहीं लेकर आया करेंगे, हमारे पास अच्छे आइडियाज़ हुआ करेंगे और वो हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जनाब नदीम अख्तर चीमा साहब। महमद हो वनसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजा साहब के तारफ़ के बाद इन्होंने मेरी क्योंकि कमज़ोरियाँ जानते हैं कि मैं कहाँ कहाँ फिरता हूँ, वो मुझसे हाईलाइट करवाई, तो मैंने हाफ़िज़ साहब को बयान की। हाफ़िज़ साहब ने पूछा, जी चीमा साहब आप कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं? मैंने कहा, जी मैं आपको इंडिया के बॉर्डर से ले जाता हूँ और तमाम कोनों की सैर करवाऊँगा, क्योंकि गुजरांवाला बोर्ड का जो पेपर वहाँ से इशू होता है ना, वो फुकलियान स्कूल में भी वो उसी तरह आता है और बच्चे उसी तरह पार्टिसिपेट करते हैं। जो मसाइल हमारे शहर को हैं वो यहाँ भी हैं, लेकिन हो सकता है कि इन लोगों की आवाज़ वहाँ तक ना पहुँचती हो। जैसे अभी रियाज साहब ने तारफ़ कराया कि 40 स्कूल ये यहाँ पे हैं, तो ये सारे का सारा वही मामला है जो हमारे शहर के स्कूलों के साथ है, ठीक है। और दूसरा जो एहतजाज की बात कर रहे हैं, वो आपने देख लिया होगा कि हम एहतजाज की तरफ जाएंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एहतजाज हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई सियासत नहीं करनी, कोई असम्बली का हमने टिकट लेके वहाँ सीटें नहीं हासिल करनी, ठीक है। अगर हम एहतजाज की तरफ जाएंगे तो फिर उस सियासतदानों में हमारे में क्या फ़र्क रह जाएगा, ठीक है। और हमारे किरदार को जब आप देखें, किस किरदार को, वो किरदार था मीर हसन वाला, जो हम पे इल्ज़ाम था ना कि गला तो गोंद दिया अहले मदरसा ने तेरा, ठीक है। जिस दिन हम मौलवी मीर हसन साहब का किरदार अपना लेंगे तो आप देखिएगा कि पुकलियान, मराला, ठीक है, बीनी, सलहरियाँ, बजवात, पसरूर, हर जगह से आपको इकबाल नज़र आए। हम लोग वो एहतजाज वाले लोग नहीं हैं, हमने मौलवी मीर हसन साहब वाला किरदार अपनाया हुआ है और हम अपने पॉजिटिव किरदार से ये साबित करेंगे कि ये जो सियासतदान, मुझे नहीं समझ आती कि वो सियासतदान किसी बग़ैर उस्ताद के पढ़ा होगा जो फ़ैसले कर रहा है, ठीक है। इफ्तिताह मेरा ख्याल है कि मुराद राज साहब ने अभी तक अपनी क़यादत में किसी स्कूल का या कोई एजुकेशन का कोई भी इफ्तिताह नहीं किया होगा, मास वाए वो तंदूर के, ठीक है। अभी जो जिस लाइसेंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो उस उस्ताद को लाइसेंस दिलाएं जिससे वो खुद पढ़ के आएँ, और फिर वो ऐसे कानून 20% की उन्होंने नारा लगाया, ठीक है, खुद उस पर अमल दरामद कोई नहीं कर, वो सारे का सारा हमसे ही निकलवाना चाहते हैं, ठीक है। आपने अभी यहाँ पे आके खबर सुनी कि 5 स्कूल जो हैं वो बंद होने के बाद प्रिंसिपल जो हैं वो दुकान पे काम करना शुरू हो, ठीक है। तो ये तो एक वो एजेंडा लेके आए हैं जो कि बैरूनी दुनिया का ला के हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं, ठीक है। हम एजुकेशन के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए ये साबित करेंगे कि हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। और हम लोग वो लोग हैं कि जब हम फैसला करने पे आ जाएं तो फिर हम किसी चीज़ को रुकने नहीं, कि हम वो स्याह बख्त है बोला नहीं है कि खोले दुकान लोग कफन की तो लोग मरना शुरू होते हैं, हम वो लोग नहीं हैं। हम वो लोग हैं, हम जो चाहें तो रुक जाए गर्दिशे द्वारा, हम जो चाहें तो रुक जाए गर्दिशे द्वारा। अभी देखे नहीं ज़माने ने तेवर हमारे, सिर्फ हमने अपने तेवर दिखा।
शुक्रिया। जनाब SM शाहिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह जी सब लोगों का, जिन्होंने आज हमें बड़ी अच्छी रिसेप्शन दी और रिसेप्शन के साथ साथ बड़ा खुशगवार माहौल दिया। उसके साथ साथ वो सरज़मीन दिखाई जिस सरज़मीन को देखने के लिए आँखें तरसती हैं और ख़्याल किया जाता है कि उस सरज़मीन पर बसने वाले मुसलमान जिस कैफियत में, मुसीबत में, परेशानी में, दुख में, तकलीफ़ में मुब्तला है, वो उस मुसीबत से आज़ाद हो जाए। अज़ीज़ साथियों, बहुत सारे दोस्तों ने अज़हारे ख़यालात से दिलों की बस्ती को आबाद किया। उस बस्ती में मोहब्बत के फूल नछावर किए। उन मोहब्बत के फूलों में खुशबू का जो सिलसिला जारी किया, हम उनके ममनून हैं। मेरी मुराद मुहतरम जनाब रियाज साहब की, उन्होंने बड़ी इज़्ज़त फ़ज़ाई के साथ हमें अपने घर में आने की दावत दी। दावत देकर फिर हमें मोहब्बत के वो मोती हमारे गलों में लटकाने शुरू किए जो अब तक जारी व सारी है। मैं उस शख्सियत का ज़िक्र करना कहाँ भूलूँगा जिसका तल्लुक़ पिछले 30 साल से है मेरा। वो 30 साल से तालीमी मैदान में पिछले 30 साल से तालीमी मैदान में अपनी खिदमात सर अंजाम दिए हुए हैं। कहीं ये ज़िक्र किया जाता है कि असातिज़ा की ट्रेनिंग की जाए, कहीं ये ज़िक्र किया जाता है कि स्कूलों की फलाह बहबूद की जाए, कहीं ये ज़िक्र किया जाता है कि स्कूलों वालों के मसाइल खारिज किए जाएँ, कहीं ये ज़िक्र किया जाता है कि स्कूलों वालों के महकमा की तरफ से जो मसाइल हैं उन पर नज़रसानी की जाए। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हाफ़िज़ ज़ुल्फ़िकार शाहिद साहब है। उनका तालीमी मैदान में लोगों के साथ भाईचारे का ऐसा सिलसिला है जो अगर कट जाए तो वो खुशबू बाकी रहती है। वो ऐसे फूल हैं, फूल मसल भी दिया जाए उसके अंदर वो खुशबू छोड़ जाता है। उसके मिलने के बाद जो राहत और सुकून की फ़ज़ा सीनों में उठती है, उसका तो मैं कहता हूँ कमाल ही कुछ अलग है। वो शख्स चैनल के ज़रिए लोगों की ट्रेनिंग कर रहा है। वो शख्स चैनल के ज़रिए तलीम व तरबियत का सिलसिला जारी रखे हुए है। वो तलीम के नाम पर सिर्फ कारोबार की तरजीहात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए हुए नहीं है, बल्कि वो तलीम के साथ साथ मोहब्बत की वो वादी बना रहा है जहाँ पर जनाब हमारे बाद भी लोग खुशबू के साथ मुअत्तर रहेंगे। मैं बड़ा कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन इसी के साथ सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि उसकी क़यादत में हम चलेंगे, वो आँखों वाला हमें कुएं में गिरने नहीं देगा। जज़ाकल्लाह। जनाब आपकी अगर इजाज़त हो तो इसको वाइंड अप किया जाए। अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो जनाब हाफ़िज़ साहब को बुला लेते हैं, बंदा हाज़िर है। लेकिन अगर आप मुतमिन हैं तो इसको वाइंड अप कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब आप लोगों का, आपकी मोहब्बतों का, जो इतनी दूर से आए और जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्हें हमारी मेज़बानी की। बहुत शुक्रिया। वाहिर दवाना।